नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सरोगेसी से जुड़े हुए विवाद के बारे में। हाल ही में सरोगेसी विवाद जो है काफी चर्चाओं में आ गया। कब आया? इस फोटो में आप जो देख रहे हैं इनका नाम है विघ्नेश और नयनतारा। विघ्नेश जो है दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु में जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके काफी बड़े डायरेक्टर हैं। उनकी पत्नी है नयनतारा। ये दोनों ही 37 वर्षीय हैं और ये चर्चाओं में तब आ गए जब इन्होंने हाल ही में 9 अक्टूबर के दिन अपने इंस्टाग्राम पेज से एक फोटो शेयर की। इस फोटो में ये दिखाया गया कि भाई इनको ट्विंस बच्चे हुए हैं। अब इस पर जो है फैंस ने इनको काफी बधाइयां दी, लेकिन साथ ही साथ जो है ये दूसरे विवाद के घेरे में भी आए। अगर हम विवाद की बात करें तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इनके जो बच्चे हुए हैं वो सरोगेसी से हुए हैं। इसके बाद जो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री थे M सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि इन्होंने सरोगेसी नियम का पालन नहीं किया है, इनके ऊपर सरोगेसी का जो कानून है उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसके बाद ये जो है चर्चा में काफी जो है विषय आया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई ये सरोगेसी विवाद क्या होता है और सरोगेसी कानून के तहत इनके ऊपर क्यों ऐसी अगर जांच होती है, या तमिलनाडु के जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने ऐसी चीजें क्यों कही। तो यहाँ पर हम उसी के बाद बात करेंगे। जब इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना ये स्टोरी शेयर करी तो उसके बाद कई फैंस ने तो इनको बधाइयां दी, लेकिन साथ साथ ये भी अटकलें लगाई गई क्योंकि इनका जो विवाह था हाल ही में हुआ था। 9 जून को विवाह हुआ था और 9 अक्टूबर को इन्होंने जो है इस तरीके से घोषणा करी कि इनको ट्विंस बच्चे हुए हैं। तो इस पर जो है इनकी तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि इन्होंने सरोगेसी को ही चुना है और सरोगेसी के सारे नियम जो है इन्होंने माने हैं। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु के जो स्वास्थ्य मंत्री दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है M सुब्रमण्यम। इन्होंने कहा कि भाई जो सरोगेसी का जो कानून होता है उसमें किसी घर वालों से इसकी परमिशन लेनी होती है, फैमिली मेंबर्स से परमिशन लेनी होती है, ये इनके कथन है। और इनका कहना था कि भाई 21 से 36 साल तक ही ये जो है सरोगेसी करवाई जा सकती है। और इन दोनों की एज की बात करें तो ये दोनों ही जो है 37 मतलब 37 वर्ष के हैं, नयनतारा और विघ्नेश। तो ये मुद्दा तो चलिए ठीक है, पॉलिटिक्स का भी बोल सकते हैं, तमिलनाडु का भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए कि भाई सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी से जुड़ा कानून क्या है। और ये जो 2021 में इसके ऊपर जो 2020 में ये जो सरोगेसी बिल था काफी चर्चाओं में था, और 2021 का जो नया कानून है उसके तहत कि कौन कौन लोग सरोगेसी करा सकते हैं। और सरोगेसी के ऊपर अगर आपको एग्जाम्स में भी पूछा जाता है तो इस लॉ को और इस हिसाब से इस केस को देखते हुए हम सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले कई लोगों को सरोगेसी नहीं पता है, तो सरोगेसी का मतलब होता है, देखिए सरोगेसी और ART ये दो एक अलग अलग विषय हैं, इनको हम समझेंगे आज की क्लास में। ART जो था उसको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी एक्ट आए हुए हैं और आपका सरोगेसी से जुड़ा हुआ है। सरोगेसी का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई भी दंपत्ति हैं वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, किराए की कोख लेते हैं। मतलब उनका बच्चा, उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड किसी की दूसरी की कोख में पलता है, इसको सरोगेसी कहा जाता है। ART जो होता है, जैसे आपने IVF टेक्निक सुनी हुई है, तो ये टेक्निक जो होता है ये तमाम सारे लोगों पर अप्लाई हो सकती है जिनको भी इस चीज को ऑप्ट करना है। तो एक छोटा सा अंतर है, इसको भी समझेंगे। सरोगेसी के बारे में पहले अच्छे से देखते हैं, फिर ART के बारे में भी बात करेंगे। और ये जो सरोगेसी जो कानून बनाए हैं इस पर भी काफी ज्यादा जो इसकी आलोचना भी होती है कई विषयों पर, उसके ऊपर भी हम नजर डालेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सरोगेसी क्या होती है। तो सरोगेसी मैंने आपको बताया कि भाई सरोगेसी में आपको याद रखना है कि भाई इससे जुड़ा हुआ यही कहा जाता है कि भाई एक तरीके से किराए की कोख है। मतलब जब कोई माँ जो है वो अपने बच्चे को अपनी कोख में ना पालते हुए किसी दूसरे की कोख में पाले तो उसको सरोगेसी कहा जाता है। तो सरोगेसी को आम भाषा में क्या कहेंगे हम, किराए की कोख कहा जाता है। और अगर इससे ही जुड़ा बात करें तो ऐसा तब होता है जब किसी वजह से कोई कपल माता पिता नहीं बन पाते हैं, तो इस चीज को कहा जाता है। अब इसके ऊपर कानून काफी सख्त है और इस कानून में इतनी सारी कंडीशंस हैं कि उसके बाद हम समीक्षा कर पाएंगे क्या इन्होंने जो किया वो सही किया या गलत किया, या अगर ऐसा हुआ भी है तो ये आगे संकट के घेरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर काफी बड़ा जो है फाइन भी है। इस कानून को तोड़ने पर 10 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना भी है। तो पहले समझ लेते हैं। तो सरोगेसी की बात आपको समझने आ रही है कि भाई आम भाषा में किराए की कोख कहा गया। ऐसा कब ऑप्ट किया जाएगा, जब कोई भी कपल बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो वो दूसरे के पास जाएंगे। तब बच्चा पैदा करने के लिए कपल दूसरी महिला की कोख यानी गर्भाशय का सहारा लेते हैं, उस चीज को सरोगेसी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चा पैदा करने का एक लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है कि भाई जो
जिसको भी किराए की कोख के लिए जिसको भी संपर्क किया गया वो बच्चा पैदा करने के बाद खुद ना रख ले, तो ऐसे लीगल एग्रीमेंट प्रॉपर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जिसमें अपनी कोख देने वाली महिला और बच्चा लेने वाले माता पिता शामिल होते हैं इस लीगल एग्रीमेंट में। इसके अलावा इस तरह से गर्भ में बच्चा पालने से लेकर पैदा होने को ही सरोगेसी कहते हैं। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसको सरोगेसी कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरे को बच्चे को अपने घर में पालने वाली महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है। तो ये दो टर्म समझ में आ गया आपको, सरोगेसी का मतलब क्या है और सरोगेट मदर का मतलब क्या है। अब इससे जुड़ा हुआ जो है कानून जो है उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि भाई सरोगेसी कब करवाई जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है, इस पर ये कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो मैं इसको भी आपको थोड़ा सा बता दूं। क्या होता है कि जैसे कि सरोगेसी में भारत के अंदर 20 से 25 लाख का खर्च आता है, वहीं पर आप विदेश में जाएं तो 60-70 लाख का खर्च होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि भाई आपका किसी की दूसरी की कोख में जो है अपने बच्चे को रख रहे हैं, तो कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं कि आईवीएफ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे स्पर्म, ओवा, ये सारी चीजों को जो है बायोलॉजिकली देखना पड़ता है कि भाई कितना अच्छा जो है बच्चा उसमें पल पाएगा। तो ये सारी चीजों की समीक्षा की जाती। तो कई विदेशी जो लोग थे वो क्या करते थे, जब उनको बच्चे नहीं होते थे वो भारत आते थे। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आपने देखी हो शायद, मिमी नाम की एक मूवी भी भारत में भी बनाई गई थी। तो वो इसी टॉपिक पे रिलेटेड थी कि कई जो विदेशी हैं भारत आते हैं और भारत में गरीबी काफी है, तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है कि जिनके पास पैसे कम है, उनको पैसों का लालच देकर उनसे जो है अपना बच्चा पैदा करवा लिया जाता है। तो ये जो चीज थी कई बार जो है कई दिनों से जो है चर्चाओं में थी। तो फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया, फिर बिल बना, बिल के बाद इसमें एक्ट लाया गया। इसमें कुछ कंडीशंस डाली गई कि इसको इतना आसान ना बना दिया जाए कि लोग इसका व्यापार करने लगे, इसका कमर्शियलाइजेशन करने लगे। तो इसमें कुछ चीजें जो हैं जोड़ी गई। तो इनमें क्या क्या चीजें थी इनको देखिए। तो 6 सिचुएशंस में ही सरोगेसी की मदद ली जाती है। तो ये कंडीशंस प्री डिफाइन कर दी गई कि ये कंडीशन है तभी सरोगेसी कराया जाएगा। अगर बार बार एबॉर्शन यानी गर्भपात हो रहा हो, पहली चीज। कोई जो है मतलब गर्भाशय में किसी गर्भ को रखने में सक्षम ना हो, तभी सरोगेसी का ये है। कोई शौक से सरोगेसी ना करे, इस पर सरकार ने कदम उठाया हुआ है। यूट्रस कमजोर या उसमें कोई बीमारी हो, मतलब जो माँ जो है उसका अगर यूट्रस जो है वो कमजोर हो या उसमें कोई बीमारी हो कि वो बच्चे को नहीं रख सकती, क्योंकि जो आपका भ्रूण होता है वो आपका यूट्रस में ही पूरी समय जो है विकसित होता है। इसके अलावा जब महिला का यूट्रस जन्म से बना ही ना हो, या तो यूट्रस हो ही ना, या यूट्रस कमजोर हो, या उसमें कोई बीमारी हो, और आईवीएफ ट्रीटमेंट 3 बार से ज्यादा फेल हो चुका हो। आईवीएफ ट्रीटमेंट ये होता है कि भाई अगर कोई महिला जो है सीधे जो है गर्भ नहीं धारण कर पा रही है, तो एक आईवीएफ टेक्निक होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें जो महिला होती है उनके एग्स निकाले जाते हैं और स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज किया जाता है, और उस निषेचन के बाद जो भ्रूण होता है उसको वापस गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। इस टेक्निक को आईवीएफ कहा जाता है। लेकिन वो भी अगर सफल नहीं हो रहा है तब सरोगेसी किसी दूसरे की मदद ली जाएगी। माँ बाप में से कोई एक या दोनों इनफर्टाइल हो, मतलब किसी भी एक के अंतर्गत जो है बच्चे जन्म करने की क्षमता ना हो, तभी सरोगेसी को अपनाया जाता है। इसके अलावा खतरनाक बीमारी जैसे हार्ट अटैक की समस्या हो, तो इस केस में भी जो है सरोगेसी के लिए कुछ परमिशंस दी गई हैं। इसके ऊपर कानून भी बहुत सख्त बना दिया गया। उसमें सीधे सीधे कह दिया गया जो आपका सरोगेसी एक्ट था कि कोई विदेशी ना करवाए। नहीं तो क्या होता है, विदेशों में जो है पैसा ज्यादा है तो वो भारत के अंतर्गत ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास पैसा कम है, और उनसे ये तरीके का काम करवाते हैं। कई तरह के इमोशनल जो है ब्लैकमेलिंग भी होती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने एक पूरा का पूरा एक मसौदा तैयार किया और उसके आधार पर बिल बना और एक्ट बना, जिसको जो है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या है, तो ये कंडीशंस बहुत अच्छे से समझने वाली है कि भाई सरोगेसी ऐसा नहीं है कि कोई भी करवा सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस फिक्स की गई हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं, तो देखिए, सिर्फ इनफर्टाइल और भारतीय कपल ही सरोगेसी से बच्चे पैदा कर सकते हैं। पहली कंडीशन डाल दी। इनफर्टाइल मतलब कि किसी भी कारणवश कोई महिला या पुरुष उनमें से कोई ऐसा है जो असक्षम है बच्चा पैदा करने के लिए, तभी जाकर वो सरोगेसी कर सकते हैं। और वो कौन होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति आकर भारत में सरोगेसी नहीं करा सकता। दूसरी अगर हम बात करें तो पति की उम्र जो है 26 से 55 वर्ष हो और पत्नी की उम्र 25 से 50 साल की होनी चाहिए। अब जो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री थे एम सुब्रमण्यम, उनका कहना था कि 21 से 36 साल के बीच में ही होती है सरोगेसी। तो नयनतारा और विघ्नेश की बात करें तो वो 37 वर्ष के थे, तो इसलिए उन पर जो है अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन कानून के अंदर सीधा सीधा तौर पे दिया 26 से 55 साल। लेकिन ये तो एक कंडीशन हुई, बाकी कंडीशंस पर भी जांच होगी तो
आपके ये सारी चीजें साबित हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, उस चीज को आप पहले समझिए। तो दो कंडीशंस तो आपको समझ में आई कि इंडियन होना जरूरी है, दूसरा इनफर्टाइल होना जरूरी है, तीसरी चीज जो है आपको 26 से 55 साल और 25 से 50 साल होना चाहिए। कपल के पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। किस चीज का होना चाहिए? जिसमें पता लगे कि कोई एक या दोनों बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो, तो इस तरह का सर्टिफिकेट भी जो है होना चाहिए। इस पर भी काफी आलोचना हुई कि भाई ये जो है किसी की भी निजता का जो है एक हनन है, मतलब ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है कि कोई अपनी जो है पूरी असमर्थता को पब्लिक करे। तो इस पर भी कई लीगल एक्सपर्ट्स ने जो है इसकी आलोचना की थी कि इस एक्ट में ये चीज जो है दिखाई गई है। इसके अलावा सरोगेसी के लिए अप्लाई करने वाले कपल का सरोगेट मां के करीबी रिश्तेदार होना जरूरी है। अब देखिए ये चीज बहुत थी कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाता था जो गरीब तबका हुआ करता था, जिन पैसे के लिए कोख भी उधार देने को तैयार थे। तो इसलिए भारत सरकार ने इसमें एक्ट में भी ये चीज करी कि भाई इस चीज को जो है किसी भी तरह से व्यापार ना बना लिया जाए, कमर्शियलाइज ना कर दिया जाए। तो इसमें ये सबसे पहले चीज की गई कि भाई सरोगेसी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं कपल, वो ऐसे ही व्यक्ति से जो है करवा सकते हैं जो उनके आसपास के रिश्तेदार हो या जान पहचान का हो, तभी होगा। और जान पहचान वाला जो सरोगेसी हो वो पहले से जो है विवाहित होना चाहिए, उनका एक बच्चा होना चाहिए, तभी वो सरोगेट सी जो है अडॉप्ट कर सकती है। तो इसलिए ये थोड़ा कठिन कानून बनाया गया। सरोगेट माँ के हेल्थ और डिलीवरी का पूरा खर्च बच्चे के पेरेंट्स देंगे, ये चीज है। लेकिन उसको अदर कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं दिया जा सकते, मतलब जिसकी कोख में रखा जा रहा है उसको पैसे दिए जाएं या उसको कोई लालच दिया जाए, तो ये चीज एक्ट में पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। इसके अलावा सरोगेट मदर को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, किसी भी तरह से उनको जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं पहुंचाए जाएंगे, नहीं तो वही कमर्शियलाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा उस महिला का एक बच्चा भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन रखी गई। और कोई भी महिला अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेट मां बन सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार प्रयोग कर लिया जाए कि भाई इसको सरोगेसी के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसा होता था भारत में और हो भी रहा है कई जगहों पे, तो कई चीजें ऐसी हैं जो बाहर नहीं निकल कर आ पाती हैं। तो इसलिए कानून में साफ सुथरा किया गया। इसके अलावा एक कंडीशन और भी है कि कोई भी क्लिनिक जो सरोगेसी को लेकर अखबार या फिर टीवी पर विज्ञापन नहीं दे सकता। ये सीधी सीधी इस एक्ट में बात की गई है। भारत में 1000 से कम कुछ क्लिनिक है जो ये सरोगेसी कराते हैं, जिनमें 25 से 30 लाख का खर्च आता है, ये भी एक्सपर्ट्स का ही मानना है। इसके अलावा सरोगेसी प्रोसेस के दौरान किसी भी वक्त बच्चे का जेंडर चुनने की भी सख्त पाबंदी है। ऐसा ना हो कि उसकी भ्रूण का लिंग परीक्षण कर लिया जाए और उसके बाद लगता है कि भाई फीमेल है तो उसको जो है फीटिसाइड जो हमारे यहाँ होता भी है, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है इसकी भी। कई राज्यों में, हरियाणा हो गया और भी बहुत सारी जगह पे जो संकीर्ण सोच है वहां पे इस तरीके से लिंग परीक्षण करके लोग जो है आगे बच्चे को जन्म ही नहीं देते हैं, कई तरह के गर्भपात करा लेते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं। तो ये सारी कंडीशन इसमें डाल दी गई कि पहले भारतीय हो, कोई विदेशी ना आए, इनफर्टाइल हो, जिससे कि भाई उनको जब कोई दूसरे ऑप्शंस ना हो तभी वो सरोगेसी करवा रहे हो। इसके अलावा वो पहले भी कई तरह के प्रयास कर चुके हों तब जाकर इसकी तरफ आएंगे। इसके अलावा जिसको भी कर रहे हो, मतलब इसमें उम्र भी दे दी गई है, कपल के पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी हो इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा सरोगेसी के लिए से चुना जा रहा है वो रिश्तेदार होना चाहिए, आसपास की पहचान का होना चाहिए, वो कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देने चाहिए। इसके अलावा जो है उनके हेल्थ और इंश्योरेंस वगैरह का पैसा दे सकते हैं, बाकी सारी चीजें जो है कोई भी तरह का लाभ नहीं देना चाहिए। उसका एक पहले से बच्चा भी होना चाहिए। इसके अलावा लाइफ टाइम एक ही बार सरोगेट बन सकते हैं। जो भी क्लिनिक्स ये करते हैं उनको अखबार टीवी पर अखबार नहीं मतलब ऐड नहीं चला सकते हैं। और साथ साथ आखिरी कंडीशन ये भी डाल दी कि सरोगेसी के प्रोसेस के दौरान किसी भी वक्त बच्चे का जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये जो चीज थी इसमें थी। इसके अलावा सरोगेसी का अगर कोई भी नियम कोई तोड़ता हुआ पाया गया तो उसको 10 साल की जेल और सीधे सीधे 10 लाख का जुर्माना भी रखा गया। तो सरोगेसी के नियम तोड़ने पर 10 साल की जेल है और 10 लाख तक का, मैंने आपको बताया क्या है, जुर्माना भी है। कानून के मुताबिक कमर्शियल सरोगेसी के केस में अगर सरोगेट बच्चे को कपल ने स्वीकार नहीं किया या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार किया तो भी 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। ऐसा कई बार हुआ कि कोई भारतीय जो है लोगों के अंतर्गत, जैसे कि कोई विदेशी कपल आया, उन्होंने किसी भारतीय को पैसे के लालच में जो है जो कोख थी वो धार में ली। उसके बाद उनका बच्चे का रंग इतना साफ नहीं हुआ कि भारतीय लोगों का रंग और विदेश में ये रंग भेद की समस्या बहुत है, तो उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इस तरह की कंडीशंस को भी देखा गया कि भाई कहीं सरोगेसी से कुछ इस तरीके के जो फीचर्स अच्छे नहीं हुए या रंग अच्छा नहीं हुआ, बाल अच्छे नहीं हुए, तो ऐसी चीज पर भी ऐसा ना हो कि वो बच्चे का जन्म होने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। तो सरोगेसी में ये भी जोड़ा गया है। सरोगेट माँ के साथ साथ बुरा व्यवहार करने पर 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है।
और बच्चे का लिंग जानने की कोशिश करने पर 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। तो इसमें सीधे सीधे 10 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना जो है सीधे सीधे रखा गया। तो इस पर जो है कई जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उसकी आलोचना भी करी कि भाई कानून इतना ज्यादा टफ कर दिया गया है कि भाई कोई शौक से तो सरोगेसी कराता नहीं है, कि भारत में इतना ज्यादा प्रचलन है कि कोई भी सरोगेसी कराए। तो कुछ चीजों में अगर आपने भारतीयों के लिए किया है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर थोड़ी सी, जैसे रिश्तेदार की बात की गई थी कि अगर किसी के रिश्तेदार में कोई नहीं है तैयार तो क्या वो कभी सरोगेसी नहीं कर पाएगा। और इतना ज्यादा उसको अगर तोड़ने पर सीधे सीधे 10 साल और 10 लाख का जुर्माना है, तो इस पर जो है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से तो ये चीज जरूरी हो गई कि भारत के अंतर्गत जैसे कि कई ऐसे लोग हुए जो दूसरे समुदाय के हैं, जैसे एलजीबीटीक्यू समुदाय की अगर हम बात करें, लेस्बियन है, कोई गे है, कोई बाइसेक्सुअल है, कोई ट्रांसजेंडर है, वो अगर किसी बच्चे को जन्म देना चाहते हैं या किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं या इस तरीके की कोई भी चीज, जैसे मान लिया जाए कि कोई ऐसा है कि जो होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो मान लिया जाए कि उनको जो है सेम जेंडर से शादी कर ली गई है, अब उस हिसाब से तो ये सरोगेट का यूज कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या तकनीक है? तो इसके लिए मतलब कि कोई सिंगल पेरेंट भी है, कोई अकेला व्यक्ति भी, लेकिन वो बच्चा करना चाहता है, तो क्या वो सरोगेसी को ले सकता है? तो इस तरीके से आपने जो कानून पढ़े हैं इनमें तो कहीं पर भी परमिशन नहीं है। यहाँ पे तो ये पूरी की पूरी कंडीशन है कि भाई पति की उम्र होनी चाहिए, पत्नी की उम्र होनी चाहिए। मान लिया जाए कि कोई एक सिंगल पेरेंट ही है जिसने विवाह ही नहीं किया, वो चाहता है बच्चा करना, तो सरोगेसी से तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि सरोगेसी कानून तो फिर बीच में आ जाता है। और अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में ट्रीटमेंट कराना चाहता है या आईवीएफ जैसी चीजें हैं तो वो कैसे हो पाती हैं? तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक छोटा सा एक अलग कानून है जिसको एआरटी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सहायक प्रजनन तकनीक, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये सब लोगों पर अप्लाई है, कोई लिव इन में रह रहा है, कोई मैरिज करके रह रहा है, कोई सिंगल पेरेंट है, कोई विदेशी भी है, तो इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो सरोगेसी और इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो ये चीज आप समझिए कि जो सहायक प्रजनन तकनीक है उसमें कहा गया है कि का प्रयोग बांझपन की समस्या के समाधान के लिए किया जा सकता है। इसमें बांझपन के ऐसे उपचार शामिल हैं जो महिलाओं के अंडे और पुरुषों के शुक्राणु दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो चीज है इस पर बात की गई है कि भाई महिलाओं का एग ले लेंगे और फीमेल मतलब किसी भी तरह से कोई अगर बच्चे पैदा नहीं, सरोगेसी एक अलग चीज है, सरोगेसी मतलब आप कोक उधार पे ले रहे हैं तब वो कानून होंगे। लेकिन अगर जैसे कि कोई ऐसा है कि इनफर्टाइल है, नहीं कर पा रहा है, तो इन तकनीक का प्रयोग कोई भी कर सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है वो सारे कानून होने चाहिए। इनमें यह जो है कि किसी फीमेल के एग्स ले लिए, किसी मेल के स्पर्म ले लिया और उसके बाद एम्ब्रो का डेवलपमेंट कर दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें यह भी किया गया है कि इसमें महिलाओं के शरीर से अंडे प्राप्त कर भ्रूण बनाने के लिए शुक्राणु के साथ मिलाया जाता है, इसके बाद भ्रूण को दोबारा महिला के शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये चीज की जा सकती है एएसटी से, इसमें वो बाकी कानून नहीं लगेंगे। इसके अलावा इसमें ये कंडीशन देखिए, ये विवाहित जोड़ों के लिए भी है, ये लिव इन पार्टनर्स के लिए भी है, एकल महिलाओं और विदेशी लोगों के लिए भी ये पूरा ऑप्शन खुला हुआ है, तो ये कर सकते हैं, उसमें कोई तरह के कानून बाधा नहीं आएगा। इसके अलावा एआरटी प्रक्रियाओं में युग्मक दान, अंतर्गर्भीय गर्भाधान और इन विट्रो निश्चेचन जिसको आईवीएफ कहा जाता है, ये सारी चीजें इस चीज के अंदर आती हैं। तो सरोगेसी एक अलग टॉपिक है और एएसटी जो इसको एआरटी जो है ये एक अलग चीज है। तो ये होप आपको समझने आया होगा कि भाई इन दोनों में क्या अंतर होता है और सरोगेसी से जुड़ा हुआ क्या कानून था, क्यों ये विवाद उभरा था, और उसके बेसिस पे आप समीक्षा कर सकते हैं कि आगे जांच होगी तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जो है जिनके ऊपर जो है सवाल उठाया जा सकता है कि ये चीजें जो थी ये पालन की गई थी कि नहीं गई, मतलब पूरी तरह से पालन हुई कि नहीं हुई, और नहीं भी हुई तो उस पर अभी तो अटकलें ही हैं क्योंकि अभी पूरी तरह से केस सामने हुआ ही नहीं कि वो सरोगेसी से ही चुना गया है, वो एआरटी भी हो सकता है, तो वो आगे की बात है। तो होप ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर समझने आ गई होंगी। और कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दी गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, और भी कोई तरह के इश्यूज होंगे तो वो मुझसे जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।